हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ, दैट इज कैन यू प्रिपेयर फॉर क्लैट विदाउट कोचिंग? क्या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना क्लैट की तैयारी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एंड एक बात बता दूं कि क्लैट की तैयारी के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बिना नहीं होगा, वो है सेल्फ स्टडी, वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा भाषण टाइप लग सकता है बट यस वी हैव टू डिस्कस। अब देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अराउंड 10-20 हज़ार बच्चा तो होता ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन सब में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बुक्स सेम, ठीक है, फैकल्टी सेम, ठीक है, मतलब जो पढ़ाने वाले मेंटोर्स हैं वो सेम, सब कुछ सेम, स्ट्रैटेजी सेम बताई जाती है उनको, है ना, हर किसी को मॉक सेम, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, बट उसमें से 100 to 200 बच्चे जो होते हैं जो टॉप में से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100 to 200 बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ अपना भी करते हैं, और वो दो चीज़ें अपनी करते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी और एक अकाउंटेबिलिटी। सेल्फ स्टडी, अकाउंटेबिलिटी क्या है कि खुद का टाइम टेबल उनका होता है, खुद के एम्स एंड गोल्स उनके होते हैं जो वो अचीव करते हैं, ठीक है ना। और वो चेक रखते हैं अपने ऊपर कि मैं वो टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ या नहीं, दोबारा से दोबारा हर वीक उनका एक चेक होता है। और सेल्फ स्टडी, आप विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बट विदाउट सेल्फ स्टडी आप ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको खुद से तैयारी करनी है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो तो जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा उस बच्चे को भी पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो सिलेबस वाली वीडियो है उसको बिल्कुल एंड टू एंड फॉलो करो, जो मैंने आपको बताया है। आपके पास करेक्ट बुक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड होना चाहिए आपके पास एक टाइम टेबल जिसको आप एक्चुअली फॉलो करो, जिसको आप एक्चुअली फॉलो करो। एंड अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, दोबारा बनाओ, दोबारा फॉलो करो, ये आपका होना चाहिए। एंड यू नीड टू हैव टारगेट्स, आपके पास टारगेट्स होने चाहिए। आपके पास हर मंथ का टारगेट होना चाहिए, आपके पास वीकली टारगेट्स होने चाहिए, और आपके पास डेली टारगेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास टारगेट्स हैं और आप उनको अचीव कर रहे हो, मोटे मोटे मेजर टारगेट्स आपके अचीव हो रहे हैं, तो बेटा जी आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने से। क्योंकि यहाँ पर गेम क्या है कि अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। जब सिलेबस कंप्लीशन की बात आती है तो मतलब आप अच्छे से थ्योरी को समझो, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या है कि आप एक मेजर लेवल ऑफ प्रैक्टिस में, एक स्टेप 1 ये है कि सिलेबस कंप्लीट करो, हर टॉपिक को समझो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टेप 2 ये होगा कि स्पीड बनाओ, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाओ। एंड स्टेप 3 होगा कि एनालाइज करो, जहाँ पर दिक्कत है उसको दोबारा करो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको वो करनी पड़ेंगी, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे आप कोचिंग ना ज्वाइन करो, ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। मतलब आपको अगर क्लैट क्लियर करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको क्लैट क्लियर करना है, आपके पास टारगेट्स होने ही चाहिए, आपके पास टारगेट्स होने ही चाहिए, टारगेट्स के बिना नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टारगेट्स, ठीक है। तो ये सब चाहिए। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है समझते हैं इसको। 120 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच के। नेगेटिव मार्किंग होते हैं 0.25 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी होती है वो होते हैं 20 to 26 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स में से 28 to 32, लीगल में से 28 to 32, लॉजिकल में से 22 to 26, क्वांटिटेटिव टेक्निक में से 10 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस क्या है देखो। इंग्लिश अगर आपको क्रैक करना है तो कैसे करोगे और खुद से इसको कैसे पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द ओनली टॉपिक जो आपको कवर करना होता है इंग्लिश के अंदर। और इसके अंदर जो क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स जो आपके आते हैं वो होते हैं इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ठीक है ना। ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को एक टॉपिक समझना है कि आज हम इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में गूगल करेंगे, गूगल से टिप्स लेंगे। और जो मैंने loggery.com पे GMAT की बुक शेयर करी हुई है उसमें से टिप्स जो हैं आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। अब जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपने ले लिए हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई करने हैं। आपने
क्लैट के PYQs ले लेने, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ढूंढना है जिसमें इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन हो, और ये ट्रिक्स अप्लाई करने हैं वहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करना है, पैसेज को आप रीड करोगे, जितनी मर्जी स्लो रीडिंग करनी है वो करो, ठीक है। फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है ना, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को लोगे, ठीक है ना। और मतलब क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर दे दोगे और फिर एक्सप्लेनेशन पे जाओगे, फिर सोचोगे अच्छा मैंने ये कहा था, अच्छा ऐसे सोचना है, फिर एक और क्वेश्चन इन्फ्रेंस का, फिर एक और आपने 4 to 5 क्वेश्चन पे ही अप्लाई करना है, ठीक है, और ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है इन्फ्रेंस के 5 क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे, और साथ ही में एक मेन आइडिया वाले का भी टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल के फिर ऐसे करोगे। मतलब पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 7 डेज प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच के मैं थोड़े से 5 डेज एक्स्ट्रा आपको और देती हूँ। मतलब आपने 12 डेज, ठीक है ना, 12 डेज आपने सिर्फ यही स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, कि एक के टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ लिए, नोट कर लिए, उनको अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व करा, एक्सप्लेनेशन देखी, मेरी सोच क्या थी, एक्सप्लेनेशन क्या थी, पैसेज पे दोबारा गए, समझा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करी, फिर दोबारा क्वेश्चन किया, फिर दोबारा क्वेश्चन किया, फिर दोबारा नेक्स्ट डे इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए और एक नया टॉपिक उठा के किया। नेक्स्ट डे फिर मेन आइडिया के 5 क्वेश्चन करे और पैसेज का भी टर्म डैश वाला करा। दिस यू हैव टू डू। उसके बाद जब आपकी ये सारी एक्सरसाइज हो गई, बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपके पास क्या होंगे, नोट्स होंगे जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, एंड कुछ डाउट्स भी होंगे, बट यस कुछ अंडरस्टैंडिंग मेजर टॉपिक्स की आपके पास होगी कि कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टेप 4 पे आ जाओगे, स्टेप 3 पे आ जाओगे, सॉरी। अब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जितने हर रोज 4 to 5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे, जिसके अंदर आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं सभी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। एंड ये प्रैक्टिस आप 20 डेज करोगे। उसके बाद स्टेप 4 पे आ जाओगे। स्टेप 4 के अंदर आप आरसी सॉल्व करोगे, दोबारा से 4 to 5 आरसी सॉल्व करोगे, जिसके अंदर आप ट्राई करोगे कि आप 20 मिनट्स के अंदर ये 4 to 5 आरसी 20 to 25 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो। अनदर 20 डेज आप इस पे दोगे। तो मतलब अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो 52 डेज आपने इंग्लिश को देने हैं, मतलब 1 मंथ 30 डेज, और सॉरी 1 मंथ और प्लस 1 मंथ आप और लगा लो, 2 मंथ्स में आप बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और PYQs खत्म हो जाए तो मॉक टेस्ट ले लो, अपडेटेड मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे मिलते हैं, ऑनलाइन खरीद कर लो क्योंकि वो क्वालिटी बेटर होगी खरीदी हुई चीज़ की, तो वो आप लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। टॉट्स वगैरह का भी आ जाएंगे, वो खरीद लेना। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब आपने LA and LR बाय विली की बुक में से पढ़ना है। तो इसके क्या स्टेप्स हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 1, आपने बुक लेनी है, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। मान लो आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, टॉर्च की थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बैक एक्सरसाइज में, और वाइल रीडिंग थ्योरी ऑल्सो आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस सॉल्व करनी है, ठीक है। स्टेप 1 यही है कि थ्योरी पढ़नी है, जो क्वेश्चंस रास्ते में आ रहे हैं वो सॉल्व करने, एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो आपने सिर्फ उसको समझना है, कुछ भी लर्न नहीं करना है। नो लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नो लर्निंग, कोई लर्निंग आपको नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपको अगेन मॉक टेस्ट खरीदना है। मॉक टेस्ट के अंदर जो लीगल वाला सेक्शन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब भी लीगल वाला सेक्शन सॉल्व किया, अगेन एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान देना है कि अच्छा मेरी ये सोच थी, इनकी ये सोच है, ऐसी सी सोच चाहिए होती है, तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान अच्छे से देना है, ठीक है। और साथ ही में इसके अंदर एक बहुत ही डेली स्टेप है, ठीक है। इसको जो मर्जी स्टेप नंबर दे दो। डेली स्टेप क्या है कि आपने न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और जो न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, लीगल न्यूज़ आ रही है उसका आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो चाहो तो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू एनालिसिस होता है। आप loggery.in का जो कंपाइलेशन है, मंथली वीडियो लेक्चर्स की कंपाइलेशन है, आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। तो हाँ, इतना आपने लीगल के लिए कर लिया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब आता है कि क्या लीगल टर्म्स, लीगल जीके टर्म्स एंड मैगजीन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जो टर्म्स आपकी लीगल न्यूज के अंदर आ रही हैं डेली में, उसको समझो। वो आप मेरे से एजुगिरी पे भी समझ सकते हो, loggery.in पे भी समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो नेशनल है, ठीक है, चाहे वो स्टेट न्यूज़ है। आप अगर क्लैट उठाकर देखोगे तो वो दिन बर दिन ऐसा होता जा रहा है कि हाँ भाई सब कुछ कवर करके आओ करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर सेक्शन में नहीं हेल्प करते, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और ये लॉजिकल के हेल्प सेक्शन में भी हेल्प करते हैं, और इंग्लिश के सेक्शन में भी हेल्प करते हैं, और कभी कभार तो मैथ्स के सेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो मतलब आपका जो बेस है वो करंट अफेयर से बनता है। और बहुत बच्चे बहुत बड़ा शॉर्टकट मार के जाते हैं कि इसी को ही मिस आउट कर देते हैं, तो भी उनका एग्जाम भी मिस आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप द हिंदू एनालिसिस की क्लास हर रोज लगा सकते हो, 6 to 7 PM के बीच में ये क्लास होती है। इसमें आपके नोट्स भी बनवाए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट मिलता है, फ्री हुआ तो क्या हुआ, बेस्ट चीज आपको मिलती है। आप नहीं फॉलो कर सकते, loggery.in के मंथली क्लासेस ले लो, इसके बंडल्स भी मिलते हैं जिसमें आपको ऑफर मिल जाती है मंथ वाइज में, नहीं तो सिंगल मंथ्स के भी अवेलेबल करवाए हुए loggery.in पर, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आप loggery.in के देख सकते हो, दोनों में से एक चीज करो, बेस्ट रिजल्ट है। ड्यूरेशन, आपको ड्यूरेशन कब से कब तक के कवर करने, करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर तक के कवर करने हैं। स्टैटिक जी के बिल्कुल नहीं करनी, बहुत लोग बोलेंगे अरे स्टैटिक जी के आती है, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बोल दिया, एडिटोरियल आया था, बहुत बढ़िया से डिस्कशन हुई थी 12 मंथ्स के बीच बीच के अंदर, ठीक है ना। मैंने हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ा है इन 12 महीनों का, तो आया था। अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एडिटोरियल्स पढ़ोगे जो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको स्टैटिक जीके करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे शॉर्टकट मारोगे करंट अफेयर्स में, तो फिर लॉन्ग कट यहाँ पर आप पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, बेफालतू में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कॉमन मिस्टेक्स, नॉट हैविंग नोट्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं होगे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे लर्न नहीं कर पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे मोस्टली वहाँ पर, ठीक है ना। नॉट रिवाइजिंग एट ऑल फॉलोइंग मैगजीन्स, मैगजीन में ना तो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। अब इस बार के उसमें जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ के गए उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, नहीं आंसर कर पाए। बट जब अगर आप एजुगिरी की क्लास लगा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। आपको नहीं पता व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो आप नोट्स नहीं बना पाते हो, नोट्स नहीं बना पाते तो लर्न नहीं हो पाता, नोट्स अच्छे नहीं होते तो रिविजन भी नहीं होती, तो इफेक्ट होता है, हैम्पर होता है। बहुत ही बल्कि होती है मैगजीन्स, एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बल्कि भी आप पढ़ लोगे, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग का जो मेजर फैक्टर है, अंडरस्टैंडिंग इज द मेजर फैक्टर, ठीक है जी। तो इसलिए प्लीज़ इंश्योर कि बाय द एंड ऑफ इट, अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करनी है, आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, जिनको आपने समझाओ, किसी से कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, समझे हुए नोट्स होने चाहिए, रिविजन होनी चाहिए, रिविजन से ही लर्न होगा, एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि MCQs से होगा। अगेन MCQs भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, इसकी बुक LSAT की बुक मैंने loggery.com पे शेयर करी हुई है, वो डाउनलोड कर लो, और उसमें ही चैप्टर्स भी मेंशन करे हुए हैं कौन कौन से आपको क्लैट के लिए पढ़ने हैं, वो चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। एक चैप्टर पढ़ो, 10 दिन तक ये चैप्टर बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। मैं इसके लिए आपको 2 मंथ्स देती हूँ, हर चैप्टर को 10 दिन पढ़ते रहना है, बार बार, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ते रहना है, समझ में आएगा। क्योंकि जो LSAT की ये बुक समझ लेता है उसको क्रिटिकल रीजनिंग समझ में आ जाती है। पजल टेस्ट अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है वो RS अग्रवाल की बुक में से सॉल्व करने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है ना, पूरा ही सॉल्व करना है। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी आए थे, मोस्टली तो सिटिंग अरेंजमेंट्स ही आते हैं, या टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर टेबल बनाना होता है, तो ये आप कर जाइए, ठीक है। अब मिस्टेक्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्बल रीजनिंग बुक, नहीं भाई वर्बल रीजनिंग में से नहीं पढ़ना, LSAT की बुक में से पढ़ना है। आप बेसिक्स जो है MK पांडे में से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके स्टेप्स वही इंग्लिश वाले ही हैं कि आपने
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सप्लेनेशन में जाना है, नॉट रीडिंग थ्योरी, नॉट प्रैक्टिसिंग, लीविंग द सब्जेक्ट कम्प्लीटली, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको प्यार से हम मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स करने हैं। जो 30 डेज वंडर में से आप ये वाले डेज में बुक डिवाइडेड है, ये डेज सॉल्व कर सकते हो। कोई और बुक कर रहे हो तो ये वाली कर सकते हो टॉपिक्स। RS अग्रवाल की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से नहीं पढ़ना है, मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कर जाना है। डाटा इंटरप्रिटेशन की ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, ये वाले टॉपिक्स आपने सॉल्व करने हैं, लेवल 1 सॉल्व करना है इन चैप्टर्स का। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना। कोई भी आपको डाउट आता है प्रिपरेशन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर आप बिल्कुल DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है। एंड ऑल्सो एजुगिरी की क्लास ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 6 PM पे होती है। आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में जाओ यूट्यूब के एजुगिरी के, वहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं क्लास, द हिंदू एनालिसिस। ये आपका बेस बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा आपका करंट अफेयर्स का। एंड अगर आपका करंट अफेयर्स का बेस स्ट्रॉन्ग बन गया तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ इसके बाद सिलेबस वाली वीडियो एक बार देख लेना, बुक्स वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे पढ़ना है। शेड्यूल वाला वीडियो अगर चाहते हो कि मैं कर दूँ, कि शेड्यूल दे दूँ कि भाई ये डे पे आपको ये पढ़ना है, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं शेड्यूल भी बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।